बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 10 खुशकिस्मत सहाबा कराम जिनको आपने एक ही नशिस्त में जन्नत की खुशखबरी दी, उनमें से एक अज़ीम सहाबी हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से आज कुछ बातें आपकी खिदमत में शेयर करते हैं। नाज़रीन इकराम, उनका असल नाम आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जर्राह था और उनका लक़ब अमीनुल उम्मत था। ये उन सहाबा कराम में से हैं जो अपनी कुनियत के एतबार से ज़्यादा मशहूर हुए। इनकी कुनियत अबू उबैदा है। वालदा का नाम उमैमा बिनते गनम बिन जाबर था और ये उन खुशकिस्मत सहाबा कराम में से थे जिन्होंने शुरू से ही इस्लाम कबूल कर लिया था। सीरत निगारों के मुताबिक इस्लाम कबूल करने वालों में उनका 8वां नंबर बनता है। लंबे कद के थे, नहीफ जिस्म के अबू उबैदा कुरैशी थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ रिश्ता 8वीं पुश्त पर जाकर मिल जाता है। उनसे पहले जिन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया उनमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना अली इब्न अबी तालिब, ज़ैद इब्न हारिसा, उस्मान इब्न मज़ऊन, उबैदा इब्न हारिस, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम थे। नाज़रीन किराम, इस्लाम ने एक अजीब फ़लसफ़ा दिया है और वो ये है कि अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी जा सकती है। अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल कर लेता है, कलमा तौहीद का इकरार कर लेता है, तो चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी नस्ल, रंग या ज़बान से हो, तो वो दूसरे तमाम कलमा पढ़ने वाले का भाई बन जाता है। और अगर कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल का बागी है तो उससे एक बंदा मोमिन का कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। अजीज़ो, बदर के मैदान के अंदर एक अजीब मंज़र नज़र आता है और वो ये था, एक तरफ कुफर था, एक तरफ इस्लाम था, लेकिन ये वो एक अजीब लड़ाई थी जिसके अंदर बाप काफिरों की तरफ से और बेटा मुसलमानों की तरफ से। और अजीज़ो, ग़ज़वा बदर के अंदर अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाप को कत्ल कर देते हैं। इनके बाप का नाम अब्दुल्ला था और वो मुशरिकीन मक्का के साथ था। लड़ाई के दौरान बाप बेटे की ज़द में आ जाता है और बेटे ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार होकर अपने बाप को कत्ल कर दिया। काफिरों ने शोर मचा दिया, कहने लगे मोहम्मद के साथी तो अपने अबाओ अकरबा को भी कत्ल कर देते हैं। इंसानी फितरत के मुताबिक थोड़ा सा अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़रा सा तरद्दुद था और ये फितरत के मुताबिक की बात है। हर बेटे को अपने बाप के साथ और हर बाप को अपने बेटे के साथ मोहब्बत होती है। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की तरबियत इस तरीके से की, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सारी दुनिया से ज़्यादा अहम। और जिस वक़्त ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात लेके हाज़िर होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान पाक के अंदर आयात नाज़िल फरमाई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तसल्ली की। ग़ज़वा बदर को अल फुरक़ान का नाम क्यों कहा जाता है? कुफ़र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाप को कत्ल करके सारी दुनिया के लोगों को पैगाम दे दिया, मेरे जैसे लोगों को, आपको, कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए कायनात की हर चीज़ कुर्बान की जा सकती है। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई मोहब्बत करने वाले। ग़ज़वा उहद का मौका है। अब सबके इल्म है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस ग़ज़वा के अंदर चेहरा मुबारक ज़ख्मी होता है और खोद की 2 कड़ियाँ आँख के नीचे रुखसार में दंस जाती हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं। इसी दौरान अबू उबैदा भी वहाँ पे पहुँच गए। अबू बकर सिद्दीक़ ने इन कड़ियों को निकालना चाहा
तो अबू उबैदा ने उनसे कहा, मैं आपको अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ कि ये सआदत मुझको हासिल करने दें। और फिर मोहब्बत का अंदाज़ मुलाहज़ा कीजिए नाज़रीन किराम कि उन्होंने कड़ियों को हाथ से नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने अपने दांतों से एक कड़ी पकड़ी और आहिस्ता 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 निकालनी शुरू की, ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ न पहुँचे। एक कड़ी अपने दहाने से खींच कर निकाल दी, लेकिन उस कोशिश में उनका निचला दांत अपनी जगह से उखड़ कर गिर जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूसरी कड़ी खींचनी चाही तो अबू उबैदा ने फिर अर्ज़ की, अबू बकर मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि ये सआदत भी मुझको हासिल करने दें। और उसके बाद दूसरी कड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता खींचते हैं, जिसके नतीजे में उनका दूसरा निचला दांत भी टूट कर गिर जाता है। और नाज़रीन किराम, सारी ज़िंदगी उनके ये दांत टूटे रहे। लेकिन यहाँ मैं ये भी बात बता दूँ कि सहाबा किराम कहते हैं वो पहले से भी ज़्यादा और ख़ूबसूरत हो गए। जो चीज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कुर्बान हो जाए वो खूबसूरत ही होगी। सीरत नगारों के मुताबिक इनकी नरीना औलाद नहीं थी, लेकिन तारीख़ के अंदर उनका नाम हमेशा हमेशा महफूज हो गया। वो अशरा मुबशरा में से थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कई मौक़ों पे नाम लेकर उनको जन्नत की खुशखबरी दी थी। नाज़रीन इकराम, अबू उबैदा बिन जर्राह इस्लाम कबूल करते हैं। जिस तरह दीगर सहाबा किराम को अज़ियतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, अबू उबैदा भी उन्हीं में से थे जिनको इस्लाम लाने की पादाश में तंग किया जाता है, अज़ियतें दी जाती हैं, लेकिन इस्लाम के लिए, दीन के लिए सारी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं। और फिर वो दिन भी आता है कि जब वो मदीना तैयबा हिजरत की सआदत हासिल करते हैं, तो कलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके यहाँ उनको क़याम करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, आपने उनका रिश्ता मुआख़ात सैयदना अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जोड़ दिया। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा बदर के अंदर शरीक थे, ग़ज़वा उहद के अंदर शरीक थे। सुलह हुदैबिया के अंदर न सिर्फ शरीक होते हैं, बल्कि सुलह हुदैबिया में बतौर गवाह अपने दस्तखत भी करते हैं। 7 हिजरी में वो सरिया ज़ातुल सलासल में हिस्सा लेते हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन अज़ीम सहाबा किराम में से थे जिनके हाथों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अज़ीम काम लिया।